दोस्तों, घूमना फिरना भला किसे पसंद नहीं होता। आजकल हर कोई दूसरे देश में जाकर वहाँ की चीजों को, वहाँ के लोगों को एक्सप्लोर करना चाहता है, उस जगह के बारे में और जानना चाहता है। हो सकता है कि आप भी विदेश में घूमने का मन बनाए बैठे हो, लेकिन बजट और वीजा की टेंशन आपको मुश्किल में डाल रही है। और विदेशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत होती है और वीजा के लिए घंटों की लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कई लोग तो विदेश में जाने का सपना सिर्फ इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका वीजा कभी बन भी नहीं पाता, तो कभी रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप भी इस टेंशन से जूझ रहे हैं तो आपको बता दें कि आज हम आपको अपने इस वीडियो में दुनिया के उन 5 देशों के बारे में बताएंगे जहां जाने के लिए इंडियंस को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 5, डोमिनिका। दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में नंबर 5 पर है डोमिनिका। ये दुनिया की ऐसी कंट्री है जो हम इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री देती है और अपने खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने का मौका भी देती है। जो डोमिनिका का नाम सुनकर इसे कम बताएगा, क्योंकि ये बेहद ही शानदार और रंगों से भरा देश है। नॉर्थ अमेरिका में बसे इस देश को एक कैरेबियन देश माना जाता है। इस देश के ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, झीलें और सुंदर वादियों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। ये देश आपको खूबसूरती के मामले में तो बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको पलक झपकने का भी मन नहीं करेगा। एक से बढ़कर एक झीलों से ढके इस देश में एनरिक्योलो लेक नाम की झील सबसे बड़ी झील है और याक डेल नॉर्टे इस देश की सबसे बड़ी नदी है। 48,315 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला ये देश 1 जुलाई 1965 को अमेरिका से आजाद हुआ था और तभी से एक मुक्त और आत्मनिर्भर जिंदगी जी रहा है। यहाँ के लोग काफी ओपन माइंडेड हैं। खासकर यहाँ आपको ज्यादा खुले विचारों की महिलाएं मिलेंगी। वह अपनी शर्तों पर जीना ज्यादा पसंद करती है। आपको बता दें कि यहाँ आधी से ज्यादा महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट हैं। डोमिनिका एक ऐसा देश है जो एक हॉलीवुड मूवी की वजह से ऐसे लोगों की नजरों में आया और इस मूवी के बाद ही यहाँ के लोगों ने बड़ी संख्या में आना शुरू किया। जी हाँ, अगर आप फिल्मों के शौकीन नहीं भी है तब भी आपने हॉलीवुड की सबसे फेमस फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के बारे में सुना या उसे देखा होगा। इस मूवी की शूटिंग डोमिनिका में ही हुई थी और इस मूवी के बाद इस देश में टूरिज्म काफी मात्रा में बढ़ गया। वैसे अगर आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं तो यहाँ आपको हॉट स्प्रिंग्स और बीच का भी मजा मिलेगा। और अगर आप एक इंडियन हैं और आप भी डोमिनिका में घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आप यहाँ लगभग 180 दिन यानी तकरीबन आधी साल के लिए वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। तो है ना ये कमाल का देश। नंबर 4, एक्वाडोर। दोस्तों, साउथ अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर कंट्री यानी एक्वाडोर आज के हमारे इस लिस्ट में यानी हर इंडियंस को वीजा फ्री सैर करवाने की लिस्ट में नंबर 4 पर आती है। जी हाँ, इस देश की ऑफिशियल भाषा स्पेनिश है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ की सरकार ने लगभग 30 भाषाओं को राष्ट्रीय दर्जा दिया हुआ है। घूमने की बात की जाए तो ये देश अपने सुंदर नजारों से और रंग बिरंगे घरों से आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। वैसे तो इस देश में 95% लोग क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक मान्यता नहीं दी गई है। अगर आप एक इंडियन है और इस खूबसूरत देश की सैर करना चाहते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्वाडोर भी आपको वीजा फ्री एंट्री देता है और यहाँ की मार्केट सबसे हट के चीजों के साथ आपका स्वागत करती है। एक्वाडोर के लोगों को भी काफी सपोर्टिव माना जाता है और यहाँ का क्राइम रेट भी काफी कम है, यानी ये आपके लिए एक सेफ कंट्री भी है। ऊपर से यहाँ टूरिज्म भी अच्छा खासा है। अगर आप इस देश में भी वीजा फ्री एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ आप 90 दिन यानी 3 महीनों तक रह सकते हैं। एक्वाडोर अपने फूड प्रोडक्शन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और ये देश केले का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश भी है। क्रिश्चियन धर्म के अनुयायियों की संख्या अच्छी होने की वजह से यहाँ चर्च की संख्या भी अच्छी है। ये बेहद खूबसूरत है। ये देश बेशक आपके लिए एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। नंबर 3, फिजी। दोस्तों, हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आए फिजी देश को अगर हम मिनी इंडिया कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लगभग 40% जनसंख्या इंडो फिजियन यानी वह लोग जो भारतीय है लेकिन फिजी में रहने की वजह से अब वो वहां के हो चुके हैं।
इस देश में आपको ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जो कि यहाँ हिंदुओं की बड़ी संख्या है, इसीलिए इस देश में हिंदुओं के मंदिर भी देखने को मिलते हैं। वैसे यहाँ सबसे बड़े हिंदू मंदिर की बात की जाए तो वह नादी शहर में है, जिसे श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ इतने हिंदू कैसे पहुंचे, तो आपको बता दें कि जब इस कंट्री पर एक समय पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हुआ करता था, तब वह 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूरी के लिए हिंदुस्तानियों को यहाँ लेकर आए थे और 5 साल बाद उन्हें ऑप्शन दिया गया था कि वह चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं और चाहे तो यहीं रह सकते हैं, जिसके बाद कई इंडियंस वहीं बस गए और आज इंडो फिजियन कहलाते हैं। यूं तो यह देश 333 आइलैंड्स मिलकर बना है, लेकिन इसके लिए 100 के आसपास ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। इस देश का कल्चर, त्योहार और संस्कृति सब कुछ लगभग भारत जैसा ही है। भारत के अलावा रामनवमी, होली और दिवाली जैसे त्योहारों को अगर कहीं पूरे जोश के साथ मनाया जाता है तो वह फिजी ही है। ये देश इतना खूबसूरत है कि यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने आते हैं और शुगर एक्सपोर्ट के अलावा टूरिज्म में इस देश की इकोनॉमी को तगड़े से एक्सपोर्ट करता है। अगर आप एक इंडियन हैं और फिजी की शेयर करना चाहते हैं तो बेशक आप अपना ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं। 3 ऑफिशियल लैंग्वेज वाले इस देश में इंडियंस को वीजा फ्री बुलाया जाता है और बिना वीजा के भी यहाँ इंडियन 120 दिनों तक घूम सकते हैं और फुल एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि फिजी पूरी तरह से ही प्राकृतिक नजारों से भरा हुआ है। यहाँ पर कई सारी झीलें, कई सारे आइलैंड्स और तरह तरह की सांस्कृतिक विविधता है, जिसको देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। नंबर 2, इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया भर में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम से मशहूर इंडोनेशिया आज के हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। अगर आप इंडियन हैं तो इंडोनेशिया आपका बिना वीजा के दिल खोले स्वागत करता है और अपनी सुंदर वादियों और रोचक तथ्यों से लोगों को हैरान भी करता है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल यानी राफ्लेशिया आर्नोल्डी इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। आपको बता दें कि इस एक फूल का वजन लगभग 7 किलोग्राम तक होता है, यानी एक छोटे से बेबी से भी ज्यादा, और ये फूल सिर्फ इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में ही पाया जाता है। इस देश की कैपिटल सिटी है जकार्ता, जो बेहद ही खूबसूरत मानी जाती है। अगर आप बप्पा के भक्त हैं तो बता दें कि इंडोनेशिया में नोटों पर गणेश जी की मूर्ति देखने को मिलती है। यूं तो ये देश लगभग 17,000 से भी ज्यादा से द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन इसके बाद भी इंडोनेशिया के सिर्फ 6,000 द्वीपों पर ही आबादी बचती है, जो कि बाकी द्वीपों की घने पेड़ से घिरे हुए हैं। यहाँ का जावा द्वीप तो 4 करोड़ आबादी के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप बना हुआ है। अगर आपने रिंग ऑफ फायर का नाम सुना है तो आपको बता दें कि इंडोनेशिया द्वीप समूह इसी के ऊपर फैला हुआ है और हल्के फुल्के भूकंप के झटके तो यहाँ रहने वाले के लिए आम बात है। इंडोनेशिया में लोग सिर्फ घूमने के लिए नहीं आते, बल्कि यहाँ विदेश के लोग नौकरी करने के लिए भी आते हैं। इस देश में इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ हिंदू और ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी है। और अगर आप एक हिंदू है तो आप बाली द्वीप को जरूर घूमें, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा आइलैंड है जहाँ हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि यहाँ लगभग 8 बौद्ध हेरिटेज साइट्स हैं। वैसे अगर आप अपने पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ की सड़कों पर किस करने का मत सोचिएगा, क्योंकि ऐसा करना यहाँ गैर कानूनी है और साल 2004 में ही बैन किया जा चुका है। यहाँ जाना हम इंडियंस के लिए बहुत सस्ता है, बिना वीजा, ऊपर से खर्चा भी कम। तो वैसे आप यहाँ बिना वीजा 30 दिनों तक रह सकते हैं, यानी लगभग 1 महीना, जो मस्ती करने के लिए काफी है। नंबर 1, मॉरिशस। दोस्तों, अपनी खूबसूरत वादियों और कल्चर के लिए पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखने वाला देश मॉरिशस भी इंडिया को फ्री वीजा एंट्री देता है। सबसे सुंदर देशों की लिस्ट में शामिल मॉरिशस इंडियंस को बिना वीजा के अपने देश में एंट्री देता है और उनका सम्मान भी करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपको पराया जैसा महसूस होगा तो ऐसा बिल्कुल मत सोचें, क्योंकि मॉरिशस में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ के लगभग 51% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदुओं के अलावा और भी कई धर्मों के लोग मॉरिशस में रहते हैं। उनके लिए अपना धर्म, कल्चर, संस्कृति काफी महत्व रखती है, बिल्कुल हम इंडियंस की तरह। डाइवर्सिटी, बीच और सुंदर वादियों के अलावा ये देश है मल्टी एथनिक और मल्टी कल्चरल पॉपुलेशन वाला देश है। सबसे खास बात है कि यहाँ जाने के लिए आपको
वीजा की झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मामले में दुनिया भर में फेमस इस कंट्री में फ्रेंच और इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। शुगर कैन यानी गन्ने के लिए अपनी अलग पहचान बनाने वाला इस देश में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अगर आप एक भारतीय हैं और वीजा फ्री इस देश में एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पूरे 90 दिनों तक आराम से रुक सकते हैं। मतलब आपको 3 महीने मॉरिशस में बिना वीजा के कट जाएंगे, लेकिन उसके बाद के लिए आपको इंतजाम करना पड़ेगा। आपको बता दें कि पासपोर्ट की रैंकिंग के मामले में मॉरिशस तीसरे नंबर पर आता है। वैसे सुंदर बीचों के सच्चे इस देश की खूबसूरती से जुड़ी एक और बात बताते हैं। अगर आप कभी मॉरिशस जाए तो यहाँ एक टीला है जो बहुत ही सुंदर 7 रंगों से सजा हुआ है, जो देखने में रेनबो की तरह नजर आता है। इसलिए आपको यह टीला जरूर देखना चाहिए। 2040 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले इस देश की जनसंख्या लगभग 13 लाख है और यहाँ की राजधानी है पोर्ट लुइस और कैपिटल सिटी में मॉरिशस की सबसे ज्यादा आबादी बसती है। यहाँ के लोगों की औसतन उम्र है 70 से 75 साल और दुनिया में अगर आप एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन की तलाश में हैं तो मॉरिशस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ऊपर से यहाँ तो हम इंडियंस के लिए वीजा की भी जरूरत नहीं है, तो है सोने पर सुहागा। पर हाँ, आप अपने जरूरी कागजात जरूर साथ में लेकर जाए। तो दोस्तों, ये थे वह 5 देश जहाँ जाने के लिए इंडियंस को वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो इन 5 देश में से कौन सा देश आपको अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और हमारी ऐसी ही और भी इंटरेस्टेड वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।